गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इंग्लिश के कंपोजिशन पार्ट का ऐसे। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है। इस 25 मार्क्स की डिवीज़न में 5 नंबर जो होते हैं वो तो आपके आउटलाइन के होते हैं और बाकी 20 मार्क्स आपके ऐसे के आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग के होते हैं। और आपके एग्ज़ाम में आपको दिए जाते हैं 5 टॉपिक दिए जाते हैं ऐसे के लिए, जिनमें से एक टॉपिक को आपने चूज़ करना होता है। ये टॉपिक जो हैं डिफरेंट हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस के बारे में हो सकते हैं, करंट सिचुएशन किसी सिनेरियो के बारे में हो सकते हैं, किसी पर्सनालिटी के बारे में, या आपके किसी एम्बिशन और किसी वर्क के बारे में हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जो है इन ऐसे जो हैं की बुक है आपके पास, उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के एसेस हैं। आपने उन एसेस को याद भी करना है और इसके साथ साथ आपने ख़ुद से भी क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं हुआ, जिसको आपने याद नहीं किया हुआ, तो उसको आप ख़ुद से अटेम्प्ट कर सकें। और इसके साथ ही कोई भी ऐसे जो आपने याद किया हुआ है, जब आप उसको पेपर में लिखते हैं तो आप उसमें अपनी ओपिनियन और अपनी तरफ से भी उसमें कुछ और ऐड कर सकें। एक और बात जो ऐसे राइटिंग के बारे में मेरे इल्म में है वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स अकेडमीज़ की तरफ से कुछ एक मल्टी टॉपिक ऐसे ले लेते हैं। जो एक ऐसे होता है उसमें ब्लैंक्स होती हैं और उन ब्लैंक्स पे वो कोई भी टॉपिक उसमें फ़िट कर देते हैं और बस एक ही ऐसे याद करते हैं और कुछ भी पूछा गया हो अपने आंसर में वही वाला ऐसे लिख देते हैं। तो बेटे, इस बात को मैं बहुत ज़्यादा सख्ती से डिस्करेज करूँगी कि देखें, जब स्टूडेंट्स को मालूम है, जब टीचर्स को मालूम है कि उनके सामने एक मल्टी टॉपिक ऐसे आ रहा है, तो वो एग्ज़ामिनर्स जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं वो इस बात से अनजान कैसे होंगे। जाहिर है उन्हें भी अच्छी तरह इल्म होगा कि ये तो वही एक मल्टी टॉपिक ऐसे है जो इस स्टूडेंट ने याद किया हुआ है और पूछा क्या गया है और उसमें उसने ये मल्टी टॉपिक ऐसे लिख दिया है। तो जाहिर है बेटा आपको उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यही बुनियादी वजह होती है कि जिसमें बीए के स्टूडेंट्स इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। तो बेटे, अभी आपके पास तो पूरा साल पड़ा हुआ है स्टडीज़ के लिए, तो शॉर्टकट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना डेली वर्क में से थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, थोड़ा टाइम निकालते रहते हैं ऐसे के लिए, आप रोज़ का 1 घंटा भी अगर मखसूस कर देते हैं अपने इंग्लिश को पढ़ने के लिए, तो बेटे यकीन रखिए कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आप अपना ये एकेडमिक कैलेंडर पूरा होने तक आपको जो है कुछ ऐसे अच्छे से ना आते हो और आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को ना इन्हेंस कर पाएँ। ये मुमकिन नहीं है किसी भी तरह। तो फिर आज से आप इरादा कीजिए कि आपने इस तरह इन तरीक़ों पे, इन शॉर्टकट्स पे नहीं चलना, बल्कि आपने एक जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो सकें। ठीक है बेटे? तो आज आप जो अपना फर्स्ट ऐसे देखेंगे, दिस इज़ साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन और मार्वल्स ऑफ साइंस और ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस। यानी साइंस के बारे में आपसे जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है जिसमें वंडर्स ऑफ साइंस या इस साइंस जो है एडवांटेजेस ऑफ साइंस, उसके हिसाब से पूछा जाएगा। तो इस ऐसे को भी आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। इसकी आउटलाइन देखिए। आउटलाइन बेटे किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आप कोई भी चीज़ लिखने लगते हैं तो सबसे पहले आप एक अपना रोड मैप बनाते हैं। आप वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसके जॉट अप करते हैं कि आप जो लिखने वाले हैं उसमें आप क्या क्या बात लिखेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मेंशन करते हैं। सो आउटलाइन भी उसी आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग को रिफ़र कर रही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब जब आप अपने जहन में खोजते हैं कि आपने इस बारे में क्या क्या लिखना है, तो आउटलाइंस भी रिफ़र कर रही होती है कि इस ऐसे में ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको मैं अपने पैराग्राफ में डिस्कस करूँगी। तो इस तरह से वो आउटलाइन आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें आप अपने जितने मेन पॉइंट जितने अच्छे तरीके से बताते हैं, तो एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि अगर आउटलाइंस इतनी अच्छी हैं
कि इसमें स्टूडेंट ने ये बात डिस्कस करनी है जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर रही है, उसे अपील कर रही है, तो फिर वो उस ऐसे के बारे में भी खुशाइंद होगा, अच्छी सोच रखेगा। और उस आउटलाइन की अगर आप जो है 5 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, जो कि सिक्योर करना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कुछ लाइंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने याद करने हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने खुद से ऐड करनी है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी आउटलाइन बिल्ड कर सकते हैं। और इस तरह ये पहले 5 मार्क्स तो आप फ़ौरन से ग्रैब कर सकते हैं इस ऐसे के। उसके बाद रिमेनिंग 20 मार्क्स हैं, वो ये हैं कि आप उन आउटलाइन को किस तरीके से अपने ऐसे में एक्सप्रेस करते हैं। सो इसकी फ़र्स्ट आउटलाइन आप देखिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको आउटलाइन बिल्डिंग के हिसाब से बता दूं कि जब भी किसी आप ऐसे का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन जिनको आंसर करना आपके लिए ज़रूरी होता है, जो एक राइटिंग का उस्लूब, एक तरीक़ाकार भी है। उन क्वेश्चंस को हम जनरली कहते हैं कि वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये क्या है WH फैमिली के क्वेश्चंस? लाइक व्हाट, हाउ, वेयर, हुज, विच। ठीक है, अब ये वो वर्ड हैं जो WH जिनमें आता है, तो इनको हम WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। तो जब आप किसी भी ऐसे की आउटलाइन लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें मेक श्योर कि आपने इन क्वेश्चन को आंसर किया हुआ है। ठीक है, लाइक आपका कोई ऐसे है विच इज़ अबाउट मार्वल्स ऑफ साइंस, उसमें आप सबसे पहले व्हाट इज़ साइंस, वेयर इट बिगैन, हाउ इट बिगैन, what wonders can it do for human, how science is important। ठीक है, जब आप अपने माइंड में ये वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे ना कि मैंने WH फैमिली को सोचना है, तो फिर उसके हिसाब से आपकी आउटलाइन भी बन जाएगी, आपको आइडियाज़ भी आ जाएंगे, और आप उन आइडियाज़ को अपने अगले आने वाले पैराग्राफ में एक्सप्रेस भी कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी आउटलाइंस के बारे में। रिमेंबर, आपकी जो आउटलाइन है बेटा, वो कोई एक टाइटल लाइक नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप अपनी आउटलाइन को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करें, एक प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस, उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो नंबर 1, वी लिव इन एन एज ऑफ साइंस, साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। अब ये पहला जो है, पहली आउटलाइन जिसमें बता दिया है कि हाउ हैज़ साइंस हेल्प्ड अस। ठीक है, कि हमारी लाइफ को कैसे कंफर्टेबल बनाया है, आपने ये इस ऐसे में डिस्कस करना है। दूसरा आपका पॉइंट है, साइंस हैज़ एडेड ग्रेट कंफर्ट इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। अब आपने अपने पहले पॉइंट को ही एक्सप्लेन करना है अपने सेकंड पैराग्राफ में। पहले आपने पॉइंट बताया कि साइंस ने हमारी लाइफ कंफर्टेबल बना दी है। ठीक है, उसके बाद ये कि कहाँ कहाँ कंफर्टेबल बनाई है, वेयर। अब ये क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है वेयर इन लाइफ, इन वॉट फील्ड्स ऑफ लाइफ है साइंस मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, आप इसको डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़, इट हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। अगला पॉइंट आप मज़ीद इलेबोरेट करेंगे कि आपने इन ये वाले जो फील्ड्स हैं इनको टच करना है जिसमें साइंस चेंज लेकर आई है। इट हैज़ मेड मैन रैशनल एंड ओपन माइंडेड। अब दूसरी चीज़ आप लेके चलेंगे कि साइंस की जो फिज़िकल कंफर्ट के अलावा इसने जो हमें इंटेलेक्चुअल डिलाइट दी है, इसने जो हमें जहनी और रूहानी खुशियाँ दी हैं, उसको भी आप डिस्कस करेंगे। यानी आपने उसका एक और पैरामीटर भी डिस्कस करना है साइंस का। इट हैज़ ब्रॉट मार्वलस चेंजेस इन आवर रिक्रिएशन। हमारी तफरीह के मौके में भी साइंस किस तरीके से तब्दीलियाँ लेकर आई है, इस पॉइंट को भी आपने डिस्कस करना है। इट इज़ ऑल्सो चेंज आवर ईटिंग हैबिट्स। अब हमारे खाने पीने के अंदाज जो है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू आवर ईटिंग हैबिट्स, वो किस तरीके से चेंज हुआ है साइंस की बदौलत, आप इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखें कि यहाँ पे आपके सामने 6 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन 6 सेंटेंसेस में आपने 6 अलग अलग बातें बताई हैं, और इस तरह आपने ये भी कर दिया कि आपका ऐसे वुड बी मोर और लेस बेस्ड ऑन दीज 6 पॉइंट्स। इन 6 पॉइंट को आप अपने ऐसे में ऐड करेंगे, और इससे आप एक अच्छा बड़ा मीनिंगफुल और बड़ा इम्पैक्टफुल ऐसे जो है डेवलप कर सकते हैं। सो जब आप, ये होगी आपकी आउटलाइन, एंड आई एम श्योर कि ऐसी आउटलाइन लिखने से, या अभी आउटलाइन इससे कम रखेंगे आपके मार्क्स कम होंगे, लेकिन आप इसको इससे ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। आप आउटलाइन को थोड़ा सा एक्सपैंड ज़रूर कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं उतने ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। सो अब देखें कि ये ऐसे किस तरीके से लिखा गया है। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, साइंस हैज़ एंटर्ड एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, इट हैज़ एडेड मैनी कम्फर्ट्स टू आवर लाइफ। अब देखें, ये आपकी जो पहली आउटलाइन है उसी की एक्सप्लेनेशन में ये वाला पैराग्राफ है। हम साइंस के दौर में रह रहे हैं,
साइंस हमारी ज़िंदगी के हर फील्ड में आ चुकी है और इसने हमारी ज़िंदगी को आराम से भर दिया है। The impossibilities of the past have been made possible. New miracles are happening every day. अब ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना, जिसमें आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्डअप कर रहे हैं, आप उसको आगाज़ कर रहे हैं कि नामुमकिन मुमकिन हो गया है, नए मोजज़ात हो रहे हैं। It has given man a new इट इज़ गिवन मैन अ न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, पावर, इंसान में कॉन्फिडेंस आ गया है, ताकत आ गई है। मैन हैज़ कॉन्कर द फोर्सेस ऑफ नेचर, हमने नेचर पर भी फतह याब हो गए हैं। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, टेम्पर्स एंड फ्लड्स, अब हम जंगली जानवरों से, दरिंदों से, तूफ़ानों से खौफज़दा नहीं हैं। इट हैज़ हेल्प्ड मैन टू एक्सप्लोर द हिडन ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ, साइंस ने हमें दुनिया में छुपे हुए ख़जाने दरियाफ्त करने में मदद दी है। मैन हैज़ नाउ लर्न टू लैंड ऑन द मून, अब हमने चाँद पर जाना भी सीख लिया है। ही इज़ इन सर्च ऑफ न्यू वर्ल्ड्स, अब इंसान नई दुनियाओं की तलाश में है। अ ग्रेट राइटर इमर्सन सेज साइंस सरपैसेस द ओल्ड मिरेकल्स ऑफ मिथोलॉजी, कि साइंस जो है वो मिथोलॉजी यानी हमारी जो पुरानी तिलिस्माती कदीम ज़माने की बातें थी, अब साइंस उन बातों से आगे जा चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा भी था कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, कि आपने उसमें जो पहला पॉइंट अपनी आउटलाइन में बताया था कि साइंस ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है, आपने उसमें तमाम चीज़ों को इनोमिनेट कर दिया है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से साइंस ने हमारी लाइफ को इनोमिनेट किया। लेकिन अभी आप इसकी डिटेल में नहीं गए हैं। ठीक है, पहला आपका था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसको आपने लिखा, नेक्स्ट आप जाएंगे उसकी डिटेल में कि ये काम असल में हुआ किस तरीके से। अब दूसरे पैराग्राफ में आप वो फील्ड्स जो अपने आउटलाइन में मेंशन किए थे ना कि साइंस ने हमारे तकरीबन हर फील्ड जो है ज़िंदगी की उसमें आसानी की है, दूसरे पैराग्राफ में आप उन सारे फील्ड्स को टच करेंगे। साइंस हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द मैटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन को मेंशन किया, कम्युनिकेशन को मेंशन किया, एंड दैट इट इज़ शॉर्टन द डिस्टेंस। आप अपने एक सफ़ेर की तरफ ले गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हमारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें साइंस ने हमें हेल्प आउट किया है। अगले सेंटेंसेस में आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि आप कंपैरिजन करेंगे पास्ट का और प्रेजेंट का, कि साइंटिफिक इन्वेंशन से पहले हमारी ज़िंदगी किस तरह होती थी, हम एक दूसरे तक पैगामात कैसे पहुंचाते थे, हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करते थे, मिलते कैसे थे और इसमें कितनी मुश्किल होती थी। लेकिन साइंटिफिक इन्वेंशन के आने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, अब हम कितनी जल्दी अपने पैगाम रसानी कर लेते हैं और कितनी तेज़ी से हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एंड हाउ वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर, हाउ वी हैव रिमूव द डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेसेस बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक इन्वेंशन। और आप कुछ ऐसी एक साइंटिफिक इन्वेंशंस उनके नेम भी एंटर करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन में हमारी जो है ट्रेन्स, हमारे ऑटोमोबाइल्स, हमारे प्लेन्स, शिप्स, उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने तमाम तरह की जो है एरिया को कवर कर लिया है। हमारे पास लैंड को भी, एयर को भी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के भी हमारे पास मीन्स हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन में आप टेलीफोन, सैटेलाइट ऑन अ लार्जर लेवल, वायरलेस, रेडियो एंड कंप्यूटर, ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे कि इसके अलावा इसने हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल कैसे किया है। आप उसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कि जाहिर है पहले क्या हालात होते थे और अब इलेक्ट्रिसिटी ने किस तरीके से जो है हमारे इससे चल रही, हमारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, इवन हमारा एग्रीकल्चर इस पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी किस तरीके से साइंस ने ओवरऑल हमारी लाइफ को आसान कर दिया है। इसका आखिरी पैराग्राफ आप देखें कि साइंस ने मेडिसिन में भी जो है हमें हेल्प आउट किया है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस ऐसे को बिल्डअप किया गया है, कि इसका मेन पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ साइंस, ऐसे का टाइटल है, या फिर ब्लेसिंग ऑफ साइंस है। तो उस राइटर ने उन तमाम पॉइंट्स को टच किया है कि जिसमें साइंस ने हमें हेल्प की है। तो आउटलाइन में आप यही करेंगे कि वो सारे पॉइंट आप लिखेंगे और उसके बाद अपने ऐसे के स्ट्रक्चर में उस एक एक पॉइंट को पकड़ के आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह मेडिसिन की दुनिया में किस तरह से साइंस ने हमें हेल्प की है, दैट इट इज़ हेल्प अस इन इट्स फाइट अगेंस्ट डिजीज़। पहले वो सारी डिजीज़ which were considered lethal, harmful and fatal, and people usually didn't survive once they become a victim to any disease. लेकिन साइंस ने अब वैक्सीनेशंस की वजह से और दूसरी तमाम इन्वेंशंस और जितनी भी जो आई हैं मेडिसिन्स, उनकी वजह से हमने बहुत हद तक डिजीज़ पर और एपिडेमिक्स पर काबू पा लिया है और अब उनके नाम ही हम सुनने को हमें मिलते हैं।
ठीक है। लास्ट पैराग्राफ को देखिए। जब आप सारे बेनिफिट्स इनूमरेट कर लेंगे, लास्टली में आपका कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपनी सारी बातों को सम अप करते हैं। जो बातें आपने बताई हैं आप उसकी समरी बताएंगे और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखेंगे। लाइक साइंस हैज़ मेड अस ओपन माइंडेड एंड रैशनल, उसने अब हमारा दिमाग खोला है, हमें अक्ल पसंद बना दिया है। एंड नाउ वो क्वेश्चन एनीथिंग बिफोर वी बिलीव इट। अब कोई भी बात जो है हम सीधा सीधा उसको नहीं मानते, बल्कि सबसे पहले हम उसके बारे में सवाल करते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब हम घोस्ट पे, एपरेशंस पे और सुपर नेचुरल हैपनिंग पे यकीन नहीं करते, बल्कि अब हम सोचते हैं कि इस कायनात में जो भी चीज़ हो रही है उसके एक प्रैक्टिकल रीज़न है जिसकी वजह से हो रही है। और इसलिए साइंस जो है इसने ना सिर्फ हमारी साइंस हैज़ इम्प्रूव्ड अस not only in our physical parameters, but it has also expanded our mental abilities। ठीक है, तो साइंस ने हमें इंटेलेक्चुअल सतह पर भी बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं। ठीक है बेटे, तो ये है आपका स्ट्रक्चर आपके ऐसे का जो कि आपने लिखना है। और इस ऐसे की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको लर्न कीजिए। ये आपका फर्स्ट ऐसे है। जब आप इसका जो है रिटन स्ट्रक्चर समझ लेंगे और आप इसको लर्न कर लेंगे, तो फिर आगे आगे हम जैसे बाकी एसेस की तरफ पढ़ेंगे और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ऐसे याद करना मुश्किल नहीं होगा। अब इसके बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको मज़ीद हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे ऐसे के राइटिंग स्ट्रक्चर को। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।